स्वागत है बच्चों आप सभी का अपने YouTube चैनल पर एडुकेट एकेडमी में। मैं गौतम प्रसाद। बच्चों आज जो डिस्कशंस करने जाएंगे, असाइनमेंट को सॉल्व करेंगे जो हमारा आया हुआ है सोल का सेकेंड ईयर के जो बीए प्रोग्राम सेकेंड ईयर है, हिस्ट्री का क्वेश्चन है 8 टू सेंचुरी अप टू 18 सेंचुरी तक का, 8 टू 18 सेंचुरी तक के बारे में बात की गई है बच्चों। तो हम आज जो इसमें बताएंगे आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हम उसके बारे में चर्चा करेंगे जो कि हमारे दे रखा है। और सबसे पहले इन सभी को बता देने के पहले मैं आपको बता दूं बच्चों, अगर इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। आपके 100 में से 19 मार्क्स जरूर आएंगे यदि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते हैं। और यदि ये वीडियो आप सभी को पसंद आए तो आप लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, ये आपकी श्रद्धा है अगर आपको पसंद आए, अदरवाइज तो कोई बात नहीं, ठीक है ना। और जितना हो सके इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है ना। और शेयर जरूर कीजिए ताकि सारे बच्चों को हेल्प हो सके। चलिए हम स्टार्ट करते हैं बच्चों। इसमें से हमें कुल 4 प्रश्न दिए गए हैं। 4 प्रश्न में से हमें कितने करने होंगे? 2 हमें साफ साफ क्लियर कट बता रखा है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो हमें ये चीज़ तो बोल दी गई है और हम एक चीज़ और याद रखते हैं हम जिसकी दूसरी जो हमारी बात है इसमें हमें एक चीज़ और याद रखना है, जो अपनी उत्तर पुस्तिका प्रत्येक पृष्ठ पर नाम लिखना है बच्चों और रोल नंबर जरूर लिखना है और उसका पृष्ठ नंबर जरूर लिखिएगा, ठीक है ना। तो ये तो रही बात हमारी कॉमन सेंस वाली। अब हम आगे बढ़ते हैं, हम कौन सा क्वेश्चन करेंगे जो कि हमारा आज का टॉपिक का है। तो बच्चों आज जो हम बात करने जा रहे हैं बच्चों वो हमारा राजपूत के उदय की आलोचनात्मक विवरण कीजिए। मतलब राजपूतों का उदय किस प्रकार से हुआ, हमें उसमें आलोचनात्मक विवरण हमें करना है। जैसा कि बच्चों आप सभी को पता है कि राजपूतों के बारे में जब हम बात चलती है तो बच्चों हम राजपूतों के उद्भव विकास में आलोचनात्मक वर्णन करेंगे बच्चों। ये हमारा चैनल का नेम है एडुकेट एकेडमी, आप इसको सब्सक्राइब लाइक कर सकते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले बच्चों हम बता दें आपको जो 9वीं शताब्दी और 10वीं शताब्दी के बीच में क्या हुआ बच्चों, वहाँ पर उत्तर भारत में एक नए शासक वर्ग का क्या हुआ, उदय हुआ। और वो क्या, उसी का नाम क्या कहलाया बच्चों, राजपूत कहलाया। राजपूत का जो राजवंश प्रति बिहार साम्राज्य के अवशेष में उभरे थे। मतलब कि बिहार जो था हमारा, जो बिहार जिसको बोलते हैं आप सभी, तो वो प्रतिहार साम्राज्य में हुआ था। और ये 10वीं से लेकर 11वीं 12वीं शताब्दी तक उत्तरी और पश्चिमी मध्य भारत के बड़े बड़े क्षेत्रों में इनका राजनीतिक वर्चस्व बनता गया। मतलब कि जितना भी हम बात करें अभी जो हमारा महाराष्ट्र है पश्चिमी क्षेत्र, और हमारा पश्चिमी से लेकर उत्तरी जो हमारा जम्मू कश्मीर है, और मध्य भारत जो मध्य प्रदेश है वहाँ तक में इनका क्षेत्र, राजपूतों का वो क्षेत्र गढ़ था। उनके अधीन कई राजनीतिक एवं सामाजिक व्यवस्थाएं विकास हुई और आर्थिक जीवन भी नए नए तरीके से चलने लग गए। तो ये कुछ था इसके बारे में। तो बच्चों इसमें क्या था, सबसे पहली जो चीज़ें थी हम जिसके बारे में जानेंगे, राजपूत की जो उत्पत्ति है उसके कई हमें प्रकार के साक्ष्य भी मिलते हैं। राजपूत शासक क्या थे, उसके अभिलेख, प्रसिद्धियाँ, दरबार कवि रचनाओं में भी हमें देखा गया है कि राजपूतों के बारे में वर्णन किया गया है। राजपूत शासक प्राचीन कालीन क्षेत्रीय के वंशज के थे। वो किसके थे, क्षेत्रीय वंशज के माने जाते थे, ठीक है ना। तो इस चीज़ को याद रखिएगा आप सभी। अब आते हैं हम, इसमें क्या था, राजपूत जो थे बच्चों, राजपूत जो संस्कृत में राजपूत को किस बार में प्रयोग किया गया है, उपयोग अर्थशास्त्र, हस्तचरित्र आदि में मिलता है। मतलब संस्कृत में राजपूत शब्द का उपयोग हमें किस में मिलता है, हस्तचरित्र में और अर्थशास्त्र में मिलता है। लेकिन वह मानते हैं कि सामूहिक रूप से शब्द का 8वीं शताब्दी में ही उपयोग किया जाने लगा होगा। तो अब आते हैं बच्चों, हमारे कुछ चीज़ें दे के रखिए कि किस किस तरीके से ये इन्होंने अपना विकास किया है और किस किस तरीके से इनका उद्भव विकास होता रहा है। सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे बच्चों, हमारा जो पॉइंट है वो है विदेशी मूल की अवधारणाएं। कई इतिहासकार जैसे कि टोडरमल हो गया, क्रूक हो गया, राजपूतों के विदेशी आक्रमणकारियों का विशेष शक और वंशज रूप में देखते हैं। वो क्या बोलते हैं, जो राजपूत थे आक्रमणकारी थे, वो शक करते थे, ये सारी चीज़ें, क्योंकि इसमें क्या होता, संस्कार और कर्मकांड एक दूसरे पे काफ़ी मिलते थे। गुप्त साम्राज्य के पतन के काल में ही क्या हो गया, मध्य एशिया में जनजातियाँ उत्तरी और भारत में पंजाब आकर बसने चल गई, जिसके कारण क्या हुआ बच्चों, जो हमारा राजस्थान है, राजस्थान, पंजाब, गंगाई घाटी के जितने भी जो लोग हैं धीरे धीरे क्या हो गए, सत्ता सुदृढ़ कर ली, राजपूताना ने अपने अंडर कर ली और धीरे धीरे शासक वर्ग के रूप में वो राजपूत कहलाने लग गए। जिन्होंने जो अंडर में कर लिया वो उसके रूप में कहलाने लग गए। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो बच्चों बनता है हमारा अग्निकुंड का मिथक। अग्निकुंड के मिथक में हर्ष चरित्र, मतलब कि हर्ष चरित्र में चर्चा मिलती है आबू पर्वत के निकट ऋषि वशिष्ठ ने क्या किया, यज्ञ का अनुष्ठान किया। इसमें इसके कारण संबंध में 2 वितरण मिलते हैं हमें। तो विश्वामित्र ने, वशिष्ठ ने कामधेनु गाय को लिया था और वापसी के लिए वशिष्ठ ने यज्ञ अनुष्ठान किया, अग्नि को प्रत्यक्ष, योद्धा कामधेनु को। इस तरीके से उन्होंने क्या किया, कई तरह के कार्य किए हैं और हमें उद्भव इसका देखने को मिलता है।
अब इसी में बच्चों हमारा क्या था, जनजातीय मूल की अवधारणाएं, ठीक है ना। तो इसमें क्या था, गुप्त काल में जो आठवीं राजा समुद्रगुप्त जो समुद्रगुप्त थे, चंद्रगुप्त थे, चर्चा हमें ज़्यादा मिलती है। जनजातीय सरदार में हमारे आठवीं राजाओं के पराजित करने और अधीनस्थ शासक के रूप में बनाए रखने का कर्म चलता, मतलब कि एक दूसरे को हराने का काम वो शुरुआती दौर से चलता हुआ आता ही रहा है। शासकों का अधिकारी मतलब कि वो एक क्षेत्र जमाने का चाहते थे। आगे बच्चों कई ऐसी जो चीज़ें हैं, जैसे धार्मिक अनुष्ठान भी वहाँ पर हुए थे। अग्निकुंड मिथक था आपका वहाँ पे क्षेत्रीय, जैसे गोड़ भील मीना आदि राजपूत शासकों का श्रृंखला शामिल मिलता है हमें। अब आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट बच्चों जो हमारा है क्षत्रिय की मूल अवधारणाएं। इस संभावना को खान में रखा आवश्यक है। कुछ राजपूत क्या करते थे बच्चों, क्षेत्रीय शासक के वंशज से थे और वो क्या चाहते थे, उनका गौरी शंकर ओढ़ा ने प्रस्तुत किया। उनका मानना था कि राजपूत में प्रचलित रीति रिवाज सामाजिक तौर तरीके प्राचीन काल के समान होनी चाहिए। तो ये तो बच्चों कुछ रहा हमारे राजपूताओं के बारे में। और ये हमारा था बच्चों लास्ट हमारा जो टॉपिक दिया गया, मिश्रित मूल की अवधारणाएं। इतिहासकारों का कई मानना है कि जो राजपूत शासक वर्ग के सभी प्रकार की जातियां शामिल होती थी। तो उसमें क्या थे, क्षेत्रीय थे, ब्राह्मण थे, ये सारे लोग हुआ करते थे जो जनजातियों से मिलकर जुड़े होकर एक जगह रहते थे। तो 19वीं शताब्दी में उत्तरार्ध में जितने भी जो थे राजपूत के जितनी भी संज्ञा मिली गई। और आपको इससे भी ज़्यादा मटेरियल चाहिए तो बच्चों आप सोल की वीडियो में एक बार चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। अब आते हैं हमारा जो नेक्स्ट है क्वेश्चन था हमारा, एक हमारा क्वेश्चन था बच्चों, वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर हमारा है क्वेश्चन नंबर हमारा बच्चों है दीन ए इलाही का जिक्र। तो बच्चों अकबर के जो दीन ए इलाही का जो जिक्र किया गया है, अकबर की धार्मिक नीति क्या क्या थी उसमें, हमें उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है ना। तो हम इसके दीन ए इलाही के बारे में हम आपको बताते हैं कि वो था क्या। सबसे पहला तो आपने जैसे कि फतेहपुरी सिकरी की एक वो देखी होगी, गुफा मस्जिद देखी होगी। तो वहाँ पे एक बुलंद दरवाजा है जिसके अंदर सिकरी में ही दीन ए इलाही की स्थापना की गई है, ठीक है ना बच्चों। तो फतेहपुर में ही सिकरी में एक है दरवाजा बनाया गया, उसी में दीन ए इलाही की स्थापना की गई थी। दीन ए इलाही की जो स्थापना हुई बच्चों अकबर द्वारा रखी गई थी 1551 में, क्योंकि अकबर का समय भी यही था। 1526 से समय उसके पिताजी जो एक्सपायर हुए तो सारी जिम्मेदारी उन्हीं को मिल गई। 14 वर्ष की आयु में ही राजगद्दी पे बैठ गए थे बच्चों। तो इनका सबसे पहले क्या था, इसमें क्या था, सभी धर्मों के मूल तत्व को डाला गया। जो ये जो दीन इलाही रखा गया, इसमें जितने भी धर्म थे सभी धर्म को इसमें रखा गया। और इसमें हिंदू इस्लाम धर्म भी सबसे जो बड़ी बात थी, इस्लाम धर्म और हिंदू धर्म भी इसमें थे। इसके अलावा और कौन से थे बच्चों, पारसी, जैन और जितने भी जो आपके ईसाई धर्म के जितने भी जो मूल विचारक रहे हैं वो सभी इसमें पहले से ही इसको इन्वॉल्व कर दिया गया और इसमें सारे को रखा गया। अब आते हैं, हम बात करते हैं बच्चों इसमें क्या किया गया। प्रचार के लिए ज़्यादा कुछ नहीं किया गया, लेकिन विश्वत लोगों को क्या किया गया, शामिल किया गया लोगों को। और अकबर के अलावा राजा बिरबल की मृत्यु इसी अनुयायी में हुई थी, मतलब इसी समय में, मतलब क्या हुआ, दास्ते मजहब के अनुसार अकबर के पश्चात केवल 11 लोग ही पाए गए थे, उस समय वही थे, ठीक है। अब दूसरी चीज़ बच्चों इसमें क्या है, सबसे बड़ी बात जो है, सिक्कों के पीछे अल्लाहू अकबर लिखवाया अनेकार्थिक शब्द है, मतलब कि अकबर का शाब्दिक अर्थ है महान, सबसे बड़ा। अल्लाहू अकबर शब्द का अर्थ होता है अल्लाह, महान, अल्लाह। दीन इलाही ऐसे क्या था, दीन इलाही मायने का धर्म ना होकर वह एक क्या था, एक आचार संहिता था, मतलब कि वो नियम कानून का दस्तावेज माना जाता है उसको, जिसमें कि भोग, दंड, निंदा सभी चीज़ों के बारे में पाप का कहा जाता है कि मतलब कि सब चीज़ का अपराध दीन इलाही में सब चीज़ दिया हुआ होता है। अब आते हैं बच्चों, हमें जैसे कि हमें अब आज भी हमने क्या किया, स्नान करना, झगड़ा होता है, कई चीज़ें ऐसी बहुत सारी चीज़ें हम जो काफ़ी चीज़ें धार्मिक संस्थाएं हम मानते हैं, मूर्ति पूजा करना, ये सारी चीज़ें उस समय भी बादशाह में भी कई चीज़ें निश्चित थी, प्रमाण थी। आपको शायद पता होगा अकबर ने शायद मुकुट चढ़ाया था माँ वैष्णो देवी को, वो बोला जाता है, बहुत पुरानी है, कहावतें हैं। अब आते हैं अकबर जो था बच्चों, उसका क्या था, घमासान बड़ा मज़ेदार चित्र अकबर माने शाही में प्रतीत हुआ। अकबर चित्रकारों ने घटना चित्र बनाया और उन्होंने क्या बताया, घुड़सवार अकबर तमाशे का मज़ा ले रहा था, मतलब कि ऐसा बताया। अकबर और जैन मुनि के बारे में हम आपको बताएंगे बच्चों, अकबर और जो जैन मुनि थे कौन, ठीक है ना।
बच्चों अकबर के दरबार में जैन भी थे, बदायूनी और अबुल फजल जैसे बहुत सारे लोग थे बच्चों। जैन मुनि हिरी विजय जी और इससे बहुत सारे लोग थे जिसके इसमें अकबर के उसमें दरबार के कवि भी माने जाते हैं, ठीक है ना। अब इसमें क्या था बच्चों, कई ऐसे जो लोग थे, अब विजयी सूरी जो थे जैनी लोग थे वो क्या थे, ये 1584 में यहाँ पर थे और जैन के सम्मुख हिंसा ना करें, उनका शुरू से ही रहा है कि जीव जंतुओं को नहीं मारना, इस तरीके से वो, तो उनके प्रति जो अकबर की जो श्रद्धा थी बहुत ही अच्छी थी। अबुल फजल ने भी अकबर के बारे में अकबरनामा, बाबरनामा, बहुत सारी जिल्द लिखी है उसने। अबुल फजल उसकी पूरी गाथा लिखते हैं अकबर, क्योंकि एक ऐसा सम्राट माना जाता है मुगल साम्राज्य का, बहुत ही अच्छे शासक माने जाते हैं। और जो बच्चों अबुल फजल हैं वो क्या थे, उच्चतम कोटि के धार्मिक व्यक्ति थे और उन्होंने क्या किया, प्रभाव से, अकबर के प्रभाव से जीव हिंसा के प्रति अरुचि हुई और उन्होंने क्या किया, तिथियों पर साम्राज्य जीवों की अहिंसा मनाही कर दी और उन्होंने साफ साफ मना कर दिया जीवों की हत्या नहीं की जानी चाहिए। धार्मिक एकता के प्रति उन्होंने क्या किया, झुकाव संपादित किया और सम्राट होने के नाते धार्मिक तत्वों के अपना कर्तव्य समझा। उन्होंने क्या बोला कि जानवरों को नहीं मारना चाहिए, हर एक जानवरों में प्राण बसते हैं, उन्होंने अपना एक कर्तव्य समझा। महान होने का मतलब एक यही होता है, तो यही उनकी धार्मिक प्रति एक उनकी सलाह थी। और उन्होंने क्या कहा बच्चों, अपनी प्रजा में भेदभाव नहीं रखना चाहता था वो, जो अकबर थे वो अपनी प्रजा में भेदभाव, और वो दूसरे इस्लाम गैर मुस्लिम सनातन को भी वो सलाह देते, जितने भी जो गैर मुस्लिम लोग होते थे उनको भी वो पनाह दिया करते थे, ठीक है। ये तो सारा हमारा इसकी बात हो गई। अब आते हैं हम बच्चों, हमारा इस तरीके से ख़त्म हो गया। आप इस क्वेश्चंस को सावधानी पूर्वक करेंगे तो आपको आसानी से 90 मार्क्स मिल सकते हैं बच्चों। यदि आपको और चाहिए, इसके अलावा भी मोर देन सफिशिएंट चाहिए, तो आपके पास सोल की जो बुक है उसमें से भी आप कर सकते हैं बच्चों। तब तक के लिए इस वीडियो को देखते रहें। यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें बच्चों। थैंक यू सो मच।